कितने घरों में कांच का प्याला फूट जाए तो सासू बहू के पीछे पड़ जाती है। जब तक बहू की खोपड़ी नहीं फोड़ देगी तब तक सासू दम नहीं लेगी। अरे कांच का प्याला फूट गया, छोड़ बवाल, सब खत्म कर, सह लो, गम खाओ थोड़ा। और जो सामान का नुकसान सह सकता है वो अपने सम्मान को बचा सकता है। सामान गया तो जाने दो, सम्मान को बचाइए। और ये भी याद रखना, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निधाना। इस चौपाई को गाइए, 3 बार गाइए। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति, मधुमक्खियों में क्या है? मधुमक्खियों के पास क्या है? केवल सुमत है। और सुमत के कारण मधुमक्खियों में संगठन है। और संगठन के कारण मधुमक्खियों से हाथी भी डरता है। डरता है कि नहीं डरता है? बंदूकधारी, राइफलधारी भी डरता है। तुम शेर से उतना नहीं डरते हो क्योंकि तुम जानते हो शेर को गोली मार दूंगा, मैं मार सकता हूं उसके मस्तक में राइफल की गोली, शेर खत्म हो। लेकिन मधुमक्खियों को गोली कैसे मारोगे? तुम्हारी गोली अलग चली जाएगी, वो तो गोला लेकर आई है, एक साथ आक्रमण करेगी। और जहां सुमत होती वहीं संगठन होता है। जहां संगठन होता है वहीं शक्ति होती है। और जहां शक्ति होती है वहीं संपत्ति होती है। जहां संपत्ति होती है वहीं सुविधा होती है। जहाँ सुविधा होती है वहाँ आराम होती है। और जहाँ सुमत होती है वहाँ सद्बुद्धि होती है। जहाँ सद्बुद्धि होती है वहाँ शांति भी निवास करती है। परस्पर का प्रेम घर का सुख है, परस्पर का द्वेष ही घर का दुख है। राग द्वेष मिटाना है। राजस्थान में एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ, थोड़ा सीधे बैठ जाओ, ध्यान देना। जल्दी बंद कर दूं कि थोड़ा चलाऊं 10-5 मिनट? हैं? चलने दूं? सब एक अंगुली उठाते हैं कि एक आंख फोड़ दूंगा अगर बंद करो। बहुत खतरनाक है मामला। गनीमत है, एक ही फोड़ेंगे, दूसरी बच जाए। बहुत लोगों ने एक अंगुली उठाई है, महिलाओं ने तो कुछ नहीं उठाया है। ये तो थोड़ा भोली भाली है, क्षमा भी कर देगी, पर इधर वाला मामला ये टम्बम है। चलो सुनाता हूँ। राजस्थान में एक महिला ने कुआं खोदवाया और ऐसा कुआं खोदवाया, राजस्थान में पत्थर बहुत है। 1 फीट मिट्टी हटाओ पत्थर शुरू होता है, फिर हजारों फीट पत्थर है गहरा। बड़ी मुश्किल से कुआं खोदा और कुएं में अच्छा पानी निकल आया। तो उस महिला ने सोचा कुएं का उद्घाटन कैसे करूं, कोई महात्मा को बुलाऊं। महात्मा बड़ी मुश्किल से मिला
महात्मा ने कहा मैं तो उद्घाटन करता भी नहीं किसी का, लेकिन तुम जिद कर रही तो चलो मैं कर दूंगा। आज के 7 दिन बाद आऊंगा। वो महिला कुएं के पास में 6 दिन जब बचे, गई तो देखती है उनमें 2 कुत्ते गिर गए। लड़ते लड़ते गांव से आए थे, वो गिर गए कुएं में, डूब गए, मर गए। तो उस महिला ने जाकर के उस साधु से बताया कि महाराज एक समस्या आ गई। गांव से लड़ते लड़ते 2 कुत्ते आए थे और कुआं में गिर गए, डूब गए, मर गए, उसी में पड़े। साधु ने कहा तब कैसे उद्घाटन होगा, पानी तो गंदा हो गया। जाओ पूरे कुएं का पानी उलीच दो और उसमें गंगा जल डाल दो, सत्यनारायण की कथा कर दो, गुलाब जल छिड़क दो, फिर मैं 10 दिन बाद आऊंगा। 10 दिन बाद वो साधु आया, सत्यनारायण कथा भी हो गई, हवन हो गया, गुलाब जल गंगा जल डाल दिया गया। साधु ने अपना कमंडल निकाला, रस्सी निकाली और कमंडल में रस्सी बांधकर कुआं में लटकाया और कुएं का पानी भरा, क्योंकि कुएं के उद्घाटन का अर्थ होता है पानी भरो और थोड़ा पियो, वही उद्घाटन। जब कमंडल खींचकर बाहर आया तो देखा कि उस कमंडल में कुत्ते का कान आया है, सड़ा हुआ। महात्मा को बड़ी घृणा हो गई कि ये कुत्ते का सड़ा हुआ कान मेरे कमंडल के पानी में आई, इसको कैसे पीऊं। उस महिला से पूछा, माता जी कुएं का पानी सब उलीचा नहीं था? बोले सब उलीच दिया। तो गंगा जल डाला? बोले डाल दिया। गुलाब जल डाला? बोले डाल दिया। बोले सत्यनारायण कथा करवाए? बोले करवा दिया। कहा 2 मरे हुए कुत्ते गिरे पड़े थे वो निकाला कि नहीं? बोले महाराज आपने कुत्ते निकालने को नहीं कहा था, इसलिए वो उसी में पड़े। महात्मा बड़ा निराश व दुखी हुआ और महात्मा ने कहा जो दशा इस कुएं की है कुत्तों की है, वही दशा हर आदमी की भी है। अब मैं तो इसका पानी नहीं पी सकता, उद्घाटन नहीं होगा। लेकिन आदमी का हृदय कुआं है और हृदय रूपी कुएं में राग द्वेष के 2 कुत्ते मरे पड़े हुए हैं। अब सत्संग के माध्यम से कोई संत महान पुरुष तुम्हारे हृदय के कुएं का उद्घाटन करता है कि हृदय के कुएं का जल बहुत शुद्ध हो जाए, लेकिन जब तक वे राग द्वेष के मरे हुए कुत्ते तुम निकाल कर फेंकते नहीं हो, तब तक आपके हृदय रूपी कुएं में शुद्धता और निर्मलता नहीं आती है। इसलिए राग द्वेष के कुत्ते हटाओ। और राग द्वेष के कुत्ते हटाने का एक ही तरीका है, प्रेम की गंगा बहाओ। सबसे प्रेम रखो। तुमको भले कोई कम मानता हो, लेकिन फिर भी प्रेम करो। समदृष्टि, सबका ख्याल। प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो। मार्ग में आए दीन दुखी जो, मार्ग में आए दीन दुखी जो, सबको हृदय
लगाते चलो, सबको हृदय लगाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। एक राजा था। वो राजा बड़ा मूडी था। कुछ लोग मूडी होते हैं, मूड है तो काम ठीक करेंगे, मूड बिगड़ गया तो काम नहीं करेंगे। ऐसा मूडी राजा था, मूडी डूडी। राजा को गुस्सा बहुत आती थी। जिनको क्रोध ज्यादा आता है, कृपया माइक की आवाज सुधारें। जिनको क्रोध बहुत आता है वे लोग बड़े खतरनाक होते हैं, क्योंकि न जाने कब उनको जोश आ जाए और तुम्हारे ऊपर टूट सकते। तो राजा का एक मंत्री था। मंत्री को राजा ने कुछ काम दिया और कहा इस काम को कल पूरा करके ले आना। मंत्री कल आया भी नहीं और काम पूरा किया भी नहीं। और परसों जब आया तो राजा का क्रोध का पारा बहुत हाई पर था। राजा ने कहा, मैंने कहा था कल आ जाना, काम पूरा कर देना, कल तो आया भी नहीं और काम किया भी नहीं। तो उस मंत्री ने कहा कि राजा साहब, हम तो आपके बालक हैं, भूल हो गई। तो राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि सिपाहियों, इस मंत्री को शिकारी कुत्तों के बाड़े में फेंक दो। 20 शिकारी कुत्ते पाड़ रखा था और जिससे राजा नाराज होता था शिकारी कुत्तों के बाड़ा में फेंकवा देता था। और कुत्ते 2 मिनट में नोच डालते थे, उसको काट देते थे, गला मर जाता था। अब उस मंत्री ने सोचा कि अब अंत तो होना ही है, तो क्यों ना कुछ बुद्धि से काम करूं। राजा से प्रार्थना किया कि राजा साहब एक काम करो, अब मरूंगा तो पक्का है, भागकर भी कहां जाऊंगा, आपके राज्य में रहना है, तो 10 दिन की छुट्टी हमको चाहिए। बोले 10 दिन की छुट्टी, और तू कहीं भाग गया तो इस राज्य से दूसरे राज्य में। बोले वादा करता हूं मैं भागूंगा नहीं, लेकिन 10 दिन का मौका चाहिए। तो राजा ने 10 दिन का मौका दे दिया। 8 दिन बीत गए, आया नहीं। 9 दिन बीत गए, आया नहीं। 10 दिन बीत गए, आया नहीं। तो राजा ने सोचा लग रहा है धोखा देकर चला गया। और 11वें दिन भी सुबह नहीं आया, दोपहर भी नहीं आया, शाम को आया, शाम को 4 बजे। राजा ने देखा उसको तो उसके चेहरे पर जरा भी दुख नहीं था। आपको अगर कोई ज्योतिषी भी बता दे कि तुम 7 दिन बाद मरोगे, 10 दिन बाद मरोगे, तो तुम्हारा चेहरा उतर जाएगा, पूरे घर वालों को घबराहट हो जाएगी। लेकिन उस मंत्री को जरा भी दुख नहीं, जबकि उसको पता है आज समाप्त होना है। वो मंत्री अपने घर में अपनी पत्नी को भी कुछ बताकर नहीं आया, बच्चों को भी नहीं बताया। राजा ने कहा सिपाहियों, इस मंत्री को पकड़ो और घसीटते हुए ले जाओ और शिकारी कुत्तों के बीच में फेंक दो, इसको जिंदा नोच कर खत्म कर दे इसको। शिकारी कुत्तों के बाड़ा में, बाउंड्री के अंदर उस मंत्री को सिपाहियों ने डाल दिया, ढकेल दिया उसे, और 20 शिकारी कुत्ते छोड़ दिए गए।
जनता के लोग भी देख रहे हैं, राजा भी देख रहा है और मंत्री भी देख रहे हैं, सिपाही भी देख रहे हैं कि अब खेल खत्म होने वाला है। लेकिन कुछ और उल्टा हो गया। वे 20 शिकारी कुत्ते छलांग मार कर आए और दौड़ करके उस मंत्री के पैर चूमने लगे। पैर चूमते थे, मुंह चूमते थे, लिपट रहे थे। तो राजा ने कहा, ये बात क्या हो गई? ये शिकारी कुत्ते इससे प्रेम कैसे करते हैं? खा जाना चाहिए था, लेकिन ये कुत्ते कैसे इतना प्रेमी हो गए? जब कुत्तों ने नहीं काटा और नहीं खाया और नहीं नोचा, 2 घंटे के बाद उस मंत्री को बाहर निकाला गया। सुरक्षित है, कुछ नहीं हुआ। तो मंत्री से पूछा कि मंत्री, ये तो तू बता दे, ये कुत्ते 1 मिनट में नोच डालते हैं, शिकारी कुत्ते हैं, भयानक कुत्ते हैं, लेकिन तेरे से इतना प्रेम किया, तेरे पैर चूम चाट रहे थे, तेरे लिपट रहे थे, क्या बात? बोले, राजा साहब 10 दिन मैंने आपसे छुट्टी मांगी थी। वो 10 दिन की छुट्टी में मैं कुछ और नहीं किया। वो 10 दिन मैंने इन शिकारी कुत्तों के बीच में बिताया हूँ, इनको स्नान कराया हूँ, इनको प्रेम किया हूँ, इनको खाना खिलाया हूँ, इनके गले मिला हूँ। अब ये कुत्ते मुझको क्षमा कर देते हैं, मुझे नहीं काटे हैं। ये शिकारी कुत्ते जो मार डालते हैं, वो भी हमको क्षमा करके प्रेम करके रखे। राजा साहब, ये 10 दिन की सेवा का फल है, लेकिन मुझे हंसी आती है। आपकी सेवा मैंने 40 साल तक किया, एक छोटी सी गलती हो गई और आप हमको क्षमा नहीं कर पाए। और ये कुत्तों की सेवा मैंने 10 दिन किया, इन कुत्तों ने हमको क्षमा कर दिया। राजा साहब विचार करो, आप राजा हो, ये कुत्ते हैं, इनमें कौन महान है? राजा सोचने लगा कि वास्तव में मैं गलती कर रहा हूँ, ये जोश में निर्णय लेना ठीक नहीं है। राजा ने कहा, मंत्री, आज तूने मेरी बंद आंखें खोल दिया है। मैं जो गुस्सा में, क्रोध में आकर के सैकड़ों लोगों को मरवा डाला शिकारी कुत्तों के सामने, आज तूने मुझे ज्ञान की आंखें खोल कर दे दी है। अब मैं जोश खरोश में निर्णय नहीं लूंगा, न गुस्सा में निर्णय लूंगा। अब मैं बहुत विवेकपूर्वक फैसला करूंगा और लोगों को क्षमा भी करूंगा। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। विष्णु की क्या घट गई, जो भृगु ने मारी लात। विष्णु की क्या घट गई, जो भृगु ने मारी लात। आपका घर मंगल भवन हो, आपके घर में खूब सफाई रखना, जरा भी गंदगी मत होने देना। घर में गुरु की फोटो भी लगाना, हर कमरे में, हर बरामदे में उसका दर्शन भी करना। अपने बड़े भाई का भी सम्मान करना। घर की माताओं बहनों का आदर रखना। चरित्र को इतना सुंदर बनाना कि आप इस संसार में चमकते हुए सूरज की तरह सबको दिखाई देना। गांव के सम्मानित प्रतिष्ठित बड़े बुजुर्गों का भी आदर करना। सत्संग में रुचि लेना और मोबाइल की यूट्यूब में भी प्रवचन सुनते रहना। प्रवचन के पेन ड्राइव, प्रवचन के साहित्य और ग्रंथ यहाँ पर दुकान लगी हुई है, वहाँ से खरीद लेना। 100 घंटे के प्रवचन का लाभ लेना। स्वभाव को सरल बनाना, सहनशीलता को बढ़ाना, अपने बचपन को व्यर्थ न बीतने देना। धनवान भी बनो, गुणवान भी बनो और महान भी बनो।
कुछ कार्य ऐसे भी करना जिससे अधिक लोग तुमको धन्यवाद भी दें। वाद विवाद के कार्यों को मत करना। अकारण प्रसन्न रहने का स्वभाव बनाना। कुछ मिले न मिले पर मन में खुशियां रहनी चाहिए। और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना। ज़्यादा बीमार मत हुआ करो। जब बीमार होने लग जाओ सवेरे थोड़ा जल्दी उठा करो। 1 गिलास गरम गरम पानी 1 लीटर पियो। पंच तुलसी रस की 5 बूंदें डालकर 7 बूंदें डालकर पियो। बीमारियों से लड़ने की सामर्थ्य पैदा करता है पंच तुलसी। एंडोर्फिन्स केमिकल हंसने से बनता है। 24 घंटे में कम से कम 4-6 बार जोर से हंसा करो। इससे एंडोर्फिन्स केमिकल बनता है, जो केमिकल तुम्हारे शरीर में रोगों से लड़ने की ताकत पैदा करता है। जैसे जैसे तुम्हारी हंसी घटती जाती है वैसे वैसे शरीर में बीमारियों से लड़ने की सामर्थ्य कम होती जाती है। हल्ला न मचाएं। ये पर्चा बांटते समय हल्ला न मचाएं। शांति बनाए रखें। कुछ नहीं है, बच्चों को शांत करो। ये बच्चों को पर्चे देना भी मत। ये उनको पर्चे दो समझदार लोग जो पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ये बच्चों के लिए नहीं है रंग बिरंगा पर्चा। बिल्कुल साइलेंट रहो, शांति रखो, साहिब बंदगी बोलो। और याद रखना जीवन अनमोल है। इस जीवन को बहुत संभाल कर रखना। साहिब बंदगी भी बोलना। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी।